A very good morning, beta. Again, I am here for teaching you mathematics for class 12th. In our previous lecture, we have discussed about minors and cofactors of a matrix. In this video, in this lecture, we will discuss about adjoint and inverse of a matrix. Adjoint and inverse of a matrix. What is the adjoint of a matrix and what is the inverse of a matrix? तो बेटा इसमें यूज़ तो माइनर्स और कोफैक्टर्स का ही होना है, बस इसमें थोड़ा सा और आगे हम कर देंगे तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट होता क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हम आपको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। माइनर्स से शुरुआत होगी इसकी। पहले माइनर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर्स निकालेंगे और आफ्टर फाइंडिंग द कोफैक्टर्स फॉर द गिवन मैट्रिक्स उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जो आपका दिया हुआ आपका कोफैक्टर्स हैं उनको कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में रख देंगे, वो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा। उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपका एडजॉइंट निकल के आएगा बेटा। क्लियर है? तो आते हैं टॉपिक पर। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। हियर अ मैट्रिक्स इज गिवन एंड we have to find the adjoint and inverse for the given matrix. 1 2 3 4 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स दिया हुआ बेटा 2x2 की फॉर्म में। इसके लिए एडजॉइंट और इन्वर्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए ज़रा। सबसे शुरू में बेटा ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, इसके माइनस फाइंड करते हैं, है ना। देन कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, जैसे मैंने भी आपको प्रोसेसिंग इसकी वर्किंग बताई। तो फर्स्टली माइनस ऑफ ए, सबसे पहले माइनस फाइंड करेंगे ए के। माइनस ऑफ ए क्या हो जाएंगे? m11 m12 m21 एंड m22। मैंने बताया था अभी आपको जितने एलिमेंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग उतने ही माइनस होंगे। तो 4 एलिमेंट्स हैं, इन 4 एलिमेंट्स के लिए 4 माइनस होंगे बेटा। तो m11 कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचता है दैट इज़ 4। सो m11 इज़ 4। फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा? 4। दिस इज m11। m12 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो क्या एलिमेंट आया बेटा? 3। ऐसे ही m21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, एलिमेंट इज 2। और m22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, एलिमेंट इज 1। तो बेटा ये माइनस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे ए के। क्या हो जाएंगे देखिए, a11 a12 a21 एंड a22। भाई 4 माइनस हैं, 4 एलिमेंट हैं, उनके लिए 4 ही कोफैक्टर्स होंगे। इनके लिए पहले साइन लगा लेते हैं बेटा। मैंने बताया था आपको 1 1 2 इवन है, इवन के लिए पॉजिटिव, और 1 + 2 3 ऑड है, ऑड के लिए निगेटिव। यहाँ भी 3 ऑड है, निगेटिव, और ये पॉजिटिव। क्लियर? 4 3 2 1 4 3 2 1 बेटा ये आपके कोफैक्टर्स आ गए हैं। तो इनका एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे विच इज़ कॉल्ड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया। क्या होगा? 4 -3 -2 1 4 -3 -2 एंड 1। ये बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। ये यहाँ तक की वर्किंग तो हमने की थी बेटा लास्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.4 में। अब इसमें हमने इन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। दिस इज़ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो बेटा एडजॉइंट ए जो होता है वो ये जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है इसका ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है,
ये जो है इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करना आपको आता है, थर्ड चैप्टर में क्लियर किया था। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4 - 3 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, और -2 1 सेकेंड कॉलम में आ जाएगा बेटा। तो ये आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई। क्लियर है? अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स के लिए हम बताते हैं आपको। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें सिर्फ एडजॉइंट के लिए ही कहा गया है, तो मैंने आपको डायरेक्टली एडजॉइंट फाइंड कर दिया। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द इन्वर्स फॉर द गिवन मैट्रिक्स, इन्वर्स भी फाइंड करिए, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए बेटा आपको इन्वर्स का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू और हमें चाहिए यहाँ पर, वो और कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से। आप ध्यान रखिए, अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे शुरू में आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, इट मीन्स ए इन्वर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ए इन्वर्स को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है अगर आपका ए इन्वर्स 0 आ जाए तो। ठीक है ना? तो ये तो एडजॉइंट का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डायरेक्टली एडजॉइंट ही निकाला। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इसलिए फाइंड नहीं किया। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन आपका इन्वर्स का बनता है तो इन्वर्स में सबसे शुरू में क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2/2 को एक्सपेंड करते हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करके। 1 × 4 4 -6 कितना आया? -2 विच इज़ नॉट 0। 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आएगा तभी आप माइनस को फैक्टर्स फाइंड करेंगे इन्वर्स के लिए। अगर 0 आ जाएगा तो आप शुरू में लिख देंगे ए इन्वर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये आ गया है। अब इसमें रख दें फॉर्मूले में 1/-2, और ये जो आपका एडजॉइंट ए आया था 4 - 2 - 3 1। दिस इज द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? एक बार और समझिए क्या मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, उसके लिए आपको एडजॉइंट फाइंड करना है और इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले मैं एडजॉइंट की वर्किंग बताऊंगा, उसके बाद इन्वर्स की वर्किंग बताऊंगा। एडजॉइंट के लिए आपको माइनस फाइंड करने होंगे इसके। माइनस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे लास्ट एक्सरसाइज में भी और अब भी बता दिए। माइनस निकालेंगे, माइनस के बाद में कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है इसका जो ट्रांसपोज होगा वो आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी। एडजॉइंट ए हमारा कैलकुलेट हो गया। अब अगर क्वेश्चन आए फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स के लिए क्या करेंगे? सबसे शुरू में डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया है, तब हम आगे की वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे? माइनस ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसके बाद ए इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट बाहर रखेंगे, एडजॉइंट रखेंगे जो आपका मैट्रिक्स आया है, और ये आंसर हो जाएगा। ज़्यादा करें तो बेटा -2 को अंदर लेके जा सकते हैं अगर डिवाइड हो रहा है, वरना तो निगेटिव साइन ले जाएं और बस 1/2 बाहर एज इट इज़ रखें। क्लियर है? तो ये मैंने आपको 2/2 के लिए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब बेटा आते हैं, अगर आपका 3/3 का मैट्रिक्स आता है तो 3/3 में किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं उसको देखिए। अब 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें इन्वर्स फाइंड करते हैं। ठीक है ना? तो आइए बेटा इसी का क्वेश्चन लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 2/2 का बताया, थर्ड भी 2/2 का ही है, वो आपको अपने आप करना है। सेकंड और फोर्थ एक जैसे, मैं आपका फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में ए, क्या मैट्रिक्स है? 1 - 1 2 3 0 2 एंड 1 0 3। ये -2 है। 1 0 3। ठीक है बेटा, ये आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। वैसे जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड और फोर्थ है
उसमें कुछ वेरीफाई करना है कि ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो मैं इसमें पहले आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए माइनस फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद इसके जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे, आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ ए 9 एलिमेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग 9 माइनर होंगे, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, ठीक है बेटा। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। M11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, क्या करेंगे 0 माइनस 0, 0 आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल, ठीक है, फर्स्ट रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल, 3 3 9 माइनस माइनस 2, 9 प्लस 2 11। थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 माइनस 0 0। नेक्स्ट M21 फाइंड करने के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -3 माइनस 0 -3। उसके बाद इस एलिमेंट के लिए सेकेंड रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल, 3 माइनस 2 1। देन थर्ड एलिमेंट के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 माइनस -1 प्लस 1। आगे देखिए M31 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 माइनस 0 2। सेकेंड एलिमेंट के लिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, -2 माइनस 6 माइनस 8। और लास्ट एलिमेंट के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 प्लस 3, ठीक, माइनस आ गए हैं बेटा। अब हम कैलकुलेट करते हैं कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? ये कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखिए कैसे करते हैं, देखिए ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा। A3, A2, 2। अब देखिए पहले तो साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। उसके बाद ये एलिमेंट उठा के रख देंगे जो माइनस आए हैं आपके, 0 11 0, देन -3 1 1 और लास्ट में 2 माइनस 8 3, 2 माइनस 8 और 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे बेटा। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये जो कोफैक्टर्स हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। 0 माइनस 11 0, देन 3 1 माइनस 1, देन 2 8 3। ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया है। अब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। देखिए इसका ट्रांसपोज कर देंगे,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये बेटा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें, वेरीफाई करना है बल्कि, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो पहले तो ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, देन एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई, मतलब एडजॉइंट ओ को पहले और ए को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड पार्ट आ जाएगा, और थर्ड पार्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से। डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई रियल वैल्यू आई होगी, उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो एक मैट्रिक्स बन गया होगा। थर्ड पार्ट आ जाएगा बेटा, तीनों पार्ट इक्वल आएंगे। क्लियर है? अब अगर 3/3 के क्वेश्चन में इन्वर्स निकालना हो तो मैंने बताया था आपको, सबसे शुरू में क्या फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए और फाइंड करके बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3/3 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आता है आपको, एक्सरसाइज 4.1 से सीखते चले आ रहे हैं। 131 -1 0 0 2 -2 3, एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो 1 फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 -0 -1 फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 9 + 2 11। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 11 + 2 फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 -0। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा और लास्ट का भी 0 हो जाएगा। 11 आ गया है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो बेटा हमें फाइंड करना है अगर इन्वर्स, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 11 है और एडजॉइंट ए आपने ये कैलकुलेट किया था, 0 -11 0 3 1 -1 एंड 2 8 3। बेटा ये आपका फाइनल आंसर है ए इन्वर्स के लिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एक्सरसाइज 4.5 पर आए तो ये जो मैंने आपके 1 to 4 क्वेश्चन थे ये बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक बेटा इन्वर्स ही कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, इन्वर्स ही आपको निकालना है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा CW में। ठीक है, अब बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए 12 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें शो करना है कि AB होल इनवर्स इक्वल्स टू AB होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स, AB होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। तो शो करते हैं बेटा। देखिए मैट्रिक्स A 3 7 2 5, 3 7 2 5। मैट्रिक्स B दिया हुआ है 6 7 8 9। ठीक है बेटा, अब वेरीफाई करना है हमें AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। मतलब कहने का ये है कि सबसे शुरू में तो A और B की प्रोडक्ट करनी है और उसका इन्वर्स निकालना है। देन A इन्वर्स कैलकुलेट करना है, B इन्वर्स कैलकुलेट करना है, दोनों की प्रोडक्ट करनी है। B इन्वर्स को पहले, A इन्वर्स को बाद में रखें और ये दोनों साइड इक्वल आपकी आ जानी चाहिए। तो सबसे शुरू में हम कैलकुलेट करते हैं LHS। LHS के लिए A और B की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो A B फाइंड कर रहे हैं सबसे शुरू में, 3 7 2 5 6 7 8 9। इनकी प्रोडक्ट हमने की बेटा 18 + 49 67, 18 + 49 67, 24 +
अब सेकेंड कॉलम करेंगे 24 प्लस 63 87, ठीक है। देन 12 प्लस 35 47, 2 8 जा 16 प्लस 9 5 जा 45 61, ठीक है। ये हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया है। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए बेटा मैंने आपको बताया क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटरमिनेंट 67 87 47 और 61, ठीक है। कितना आ जाएगा 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लें इसको, कितना आ जाएगा, देखते हैं कैलकुलेट करके। ये 6 7 ज़ा 42 और 6 6 ज़ा 36 47 8 0 4, ये बेटा आएगा 4087 और माइनस ये बेटा आ जाएगा 7 7 ज़ा 49 और 7 8 ज़ा 56 इंटू 4 7 ज़ा 28 और 4 8 ज़ा 32, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करना है बेटा इसको। कैलकुलेट करके आपका ये आ जाएगा 9 8 कितना 4 6 10 4089 4089 आ जाएगा। सब ट्रैक करेंगे कितना आएगा -2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स कैन बी डिटरमाइंड, मतलब ए बी का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए इन्वर्स निकालने के लिए बेटा माइनस फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, लेकिन माइनस की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं, हम डायरेक्ट ही कोफैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं, वहीं माइनस उठा करके रख देंगे, है ना। तो कोफैक्टर्स निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ ए बी के लिए कोफैक्टर्स निकालना है, क्या होंगे, A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब देखिए पहले तो साइन लगा लें, प्लस माइनस माइनस प्लस, अब वैल्यू रखेंगे, ए बी हमारा ये है, इसके लिए फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 61, देन इसके लिए 47, देन इसके लिए 87 और लास्ट में 67, ठीक है बेटा। तो ये आपका कोफैक्टर आ गए। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बी के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा 61 माइनस 47 61 माइनस 47 और माइनस 87 67, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका कैलकुलेट कर लिया है, अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए बी, वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 61 माइनस 47 माइनस 87 67, ये आ गया। तो ए बी इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, देखिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। तो फाइंड कर लें 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना आया था बेटा हमारा यहाँ पर, -2 है ना, -2, और ये आपका 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, माइनस को अंदर ले जाएं तो 1/2 -61 87
47 माइनस 67, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। काय की वैल्यू आ गई बेटा, ये ए बी का इन्वर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब RHS के लिए, RHS में बी इन्वर्स है, ए इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स छोटे छोटे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ए इन्वर्स बी इन्वर्स कैलकुलेट करने के बाद बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आएगी आपकी RHS आएगी और वो यही आएगी बेटा, ठीक है ना। कैलकुलेट करा रहा हूँ मैं इसमें, देखिए आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, नाउ मैट्रिक्स से दिया हुआ है आपको कितना, 3 2 7 5, तो इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लें, है ना। कोफैक्टर्स ऑफ A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है। पहले साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। अब कोफैक्टर्स A11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 5 7 के लिए 2 हो जाएगा, 2 के लिए 7 और 5 के लिए 3, ठीक है ना, क्रॉस में मिल जाते हैं 2 बाई 2 में। इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 माइनस 7 3, 5 माइनस 2 माइनस 7 3। उसके बाद बेटा एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 माइनस 7 3, ठीक है। एडजॉइंट ए निकाल लिया है, उसके बाद ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ए शुरू में ही कैलकुलेट करके रखना है, तो यही कैलकुलेट कर लें डिटरमिनेंट ऑफ ए। 15 माइनस 14 कितना आएगा, 1 रख दें, तो 1 बाई 1 इंटू 5 माइनस 7 माइनस 2 3, ये आपका बेटा इन्वर्स आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं बी इन्वर्स, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। बी मैट्रिक्स आपको ही दिया हुआ है, तो कोफैक्टर्स ऑफ बी फाइंड करेंगे, बी के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए A11 A12 A21 A22, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसके लिए 9, 8 के लिए 7, 7 के लिए 8 और 9 के लिए 6। इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ बी आपका आ जाएगा 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6, ठीक है। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज 9 माइनस 7 माइनस 8 6, ठीक है। इसके बाद बी मैट्रिक्स चल रहा है बेटा, तो एडजॉइंट बी निकल के आएगा, और उसके बाद बी इन्वर्स निकल के आएगा। बी इन्वर्स क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना होगा, 63 माइनस 72, 9 6 54, सॉरी 54 माइनस 56 कितना आया, -2, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये आपका एडजॉइंट बी ऊपर से 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6, इस निगेटिव साइन को अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 -9 8 7 और -6, ठीक है। ये आपका बी इन्वर्स भी कैलकुलेट कर लिया है। अब ए इन्वर्स की बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बी इन्वर्स पहले और ए इन्वर्स बाद में, ठीक है।
देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है। यहाँ की देता हूँ बेटा मैं इसको, देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स आपका आया बेटा 1/2 -9 8 7 -6 -9 8 7 -6 और ए इनवर्स था बेटा आपका ये 5 -7 -2 और 3। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 तो एज इट इज 9 5 45 -45 और -16 -61 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 63 पॉजिटिव 63 और 8 3 24 तो 63 + 24 87। ठीक है, 7 5 35 और 6 2 12 47 आ जाएगा। 7 7 49 -49 और -18 -67। ठीक है बेटा, दिस इज द इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में जो हमारा ए बी का होल इनवर्स आया था दैट वाज 1/2 -61 87 47 -67 और जो इक्वेशन 2 आई है हमारी वो बी इनवर्स ए इनवर्स आया है हाफ और यही आया है बिल्कुल सेम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है बेटा? तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है 15 है 16 है एक जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। उनमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कुछ शो करना है और उसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को और देखें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैं आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखिए क्या है 15 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा हुआ है फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए शो दैट दिस रिजल्ट। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स को हम नोट करेंगे। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 1 1 1 2 -3 और लास्ट रो में 2 -1 3। ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखिए हमें शो करना है एक रिजल्ट, उसको और नोट कर लेते हैं हम। a³ -6a² + 5a + 11i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। a³ -6a² + 5a + 11i इसको 0 मैट्रिक्स शो करना है और इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। जैसा क्वेश्चन में कह रखा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, इसका मीनिंग ये है कि इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए सबसे शुरू में हमें a² कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर a³ तक की वैल्यू में चाहिए। तो a² कैलकुलेट करेंगे। a² कैसे कैलकुलेट करते हैं? a × a, मैट्रिक्स a की मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, देखिए कितना देगा 1 + 1 2 + 2 4। ठीक है, 1 और 2 3 -1 2 1 -3 -2 + 3 1। ठीक है, 1 + 2 3 और -6 -3 1 + 2 3 -6 -3 1 + 4 5 + 3 8 1 -6 -5
-9 -14। देखते रहें बेटा ध्यान से, ये मल्टीप्लिकेशन अगर गलत होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 -1 1 + 6 7, 2 -2 0 -3, 2 + 3 5 + 9 14। ये आ रहा है हमारे हिसाब से। एक बार और चेक की लेते हैं बेटा इसको। 1 + 1 2 + 2 4, 1 + 2 3 + -1, 1 + 2 3 और -1 2, 1 -3 -2 + 3 1। ठीक है बेटा। अब 1 + 2 3 -6 -3, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 1 -6 -5 -5 -9 -14, 2 -1 1 + 6 7, 2 -2 0 -3, 2 3 5 और 9 14। ठीक है बेटा, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। इसकी मल्टीप्लाई ए से करने जा रहे हैं। ए है 1 1 1 1 2 -3 और 2 1 2 -1 3। मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बेटा, देखिए क्या आएगा। 4 + 2, 4 + 2 6 और +2 8। चेक कर लेना बेटा ध्यान से। 4 + 2 6 +2 8, 4 + 4 8 -1 7, 4 -6 -2 +3 1। ठीक है। -3 + 8 5 -28 -23, -3 + 16 13, 13 + 14 27, 3 माइनस का -24, -3 -24 -27 + 42, 27 और 42 कितना हो जाएगा? 15। 7 -3 4 + 28 32, 7 -6 1 -14 -13, 7 + 9 16 + 42, 16 और 42 कितना हो जाएगा? 58। ठीक है बेटा, इस तरीके से ए क्यू फाइंड कर लिया। एक बार और चेक करते हैं इसको। 4 + 2 6 + 2 8, 4 और 2 4 और 4 8 -1 7, 4 -6 -2 + 3 1, -3 + 8 5 -28 -23, -3 + 16 13 + 14 27, -3 -24 -27 और +-42। ये बेटा -3 -24 -27 और -42, -27 और -42 बेटा ऐड होंगे। -27 और -42। ठीक है, -69 आ रहा है। ठीक है, आगे देखें। 7 -3 4 + 28 32, 7 -6 1 -14 -13, 7 और 9 16 और 42 16 और 42 58। ठीक है बेटा, अब हमें ये प्रूव करना है तो इसकी LHS ले लेंगे आप। ठीक, a³ -6a² + 5a + 11i। a³ मैट्रिक्स
नोट करेंगे 871 माइनस 23, 27 और 69 माइनस 32 माइनस 13 और 58। ए क्यूब हो गया -6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैलकुलेट किया था ये 421 -3 8 -14 7 -3 14 प्लस 5 ए मैट्रिक्स था बेटा हमारा 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3 प्लस 11 और आई मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है बेटा? यहाँ तक हमने इसको नोट कर लिया है। अब देखिए आगे क्या है। ये एज इट इज़ 871 माइनस 23 27 माइनस 69 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 24 12 6 माइनस 18 48 84 42 माइनस 18 84 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15 प्लस 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब देखिए इनको कंबाइन करने जा रहे हैं 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11 8 और 11 19 5 24 माइनस 24 0 आ जाएगा 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0 ये भी 0 आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0 ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस 23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0। नेक्स्ट एलिमेंट 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 11। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस 69 प्लस 84 माइनस 15 प्लस 0। नेक्स्ट 32 प्लस 18 माइनस 5 क्या हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट ये बेटा ये गलत हो रहा है 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0 माइनस 13 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 0। लास्ट एलिमेंट 58 माइनस 84 प्लस 15 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11। ठीक है बेटा। अब देखिए ये फाइनली जो आ गया है पूरा 11 5 16 और 8 24 माइनस 24 0। ठीक है बेटा। 7 और 5 12 माइनस 12 0 1 और 5 6 माइनस 6 0 सारे एलिमेंट बेटा 0 आ गए। ठीक। दिस इज द जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू RHS। कैलकुलेट कर ली बेटा हमने RHS तो ये प्रूव कर दिए। अब इसकी हेल्प से A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं बेटा, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स हाउ कैन वी कैलकुलेट A इनवर्स। देखिए मैं यही बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा क्लियर करके। अब देखिए इसको साफ कर देते हैं। ये बेटा मिल जाएगा आपको सारा। ठीक है। नाउ
दिस इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए इनवर्स, इसकी हेल्प से। तो कैसे करते हैं देखिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स टू बोथ साइड, दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दी बेटा ए इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब ए इनवर्स माइनस 6 ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 15 ए इनवर्स प्लस 11, 15 ही 5 बेटा, ये 11 आई ए इनवर्स इक्वल टू 0 ए इनवर्स। तो देखिए यहाँ तो हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा ए प्लस 5 ए इनवर्स होता है बेटा आई। किसी मैट्रिक्स की उसी के इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें देन वी विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा आई प्लस आई ए इनवर्स होगा बेटा ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलिमिनेट हो जाता है, इक्वल टू 0। हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इस वाले डिटरमिनेंट में, इस वाले टर्म में आया है, तो क्या करेंगे, तीनों टर्म उधर, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 11 ए इनवर्स इक्वल टू 6 ए पॉजिटिव, ए स्क्वायर निगेटिव, 5 ए निगेटिव। क्लियर है? तो कैलकुलेट करें 6 ए कितना है, ये मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3 माइनस ए स्क्वायर कैलकुलेट किया था हमने, ये 4 2 1 -3 8 14 -14 7 -3 और 14, ठीक है। -5 ए मैट्रिक्स था हमारा, एक मिनट, आई है, ए नहीं है, आई है बेटा यहाँ पर 5 आई। तो आई हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इनको कंबाइन करेंगे तो कितना 6, शॉर्ट में कर रहा हूँ बेटा 6 -4 और -5, पहला एलिमेंट 6। अब सेकंड पर आए, 6 -2 0, नेक्स्ट 6 -1 -0, ठीक है बेटा। 6 3 प्लस का और 0, 12 -8 -5 -18 प्लस 14 0, 12 -7 -0, -6 प्लस 3 ये 0 है, -0, 18 -14 -5, ठीक है बेटा। तो ये जो आपका आ जाएगा, ये आपका 11 ए इनवर्स आ जाएगा, है ना। 11 ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है, तो बेटा ए इनवर्स कितना होगा, यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। ए इनवर्स विल बी 1/11 इंटू ये मैट्रिक्स कितना आया, 6 -9 -3, ये आपका 4 और ये आपका 5, देन 9 कितना, 12 -13 -1 और ये आपका -6, 5 -3 और 18 -19 -1। ये बेटा आपका ए इनवर्स हमने कैलकुलेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। जो इसके कुछ क्वेश्चंस हमने कुछ छोड़े हैं, कुछ आपको CW में देंगे और कुछ आपको SW में देंगे। क्लियर बेटा? तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6 which is based on the solution of linear equation by matrix method. Till then, thank you. Have a nice day.